टुडे वी विल डिस्कस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि पी क्लास क्या है। पी क्लास में क्या था, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो पॉलिनॉमियल टाइम में सॉल्व हो जाती हैं। वेरीफाइड भी पॉलिनॉमियल टाइम में होती हैं और उनका जो पी होता है द सबसेट ऑफ एन पी। ठीक है, अब हम एन पी क्लास की बात करेंगे। एन पी क्लास बोले तो नॉन डिटर्मिनिस्टिकली पॉलिनॉमियल। ठीक है, एन पी इज़ अ सबसेट ऑफ अ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व इन पॉलिनॉमियल टाइम यूजिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम। ठीक है, एन पी क्लास क्या है कि एन पी इज़ अ सेट ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व इन पॉलिनॉमियल टाइम यूजिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम। ठीक है, ठीक है। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम क्या है? ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम ऐसी होती हैं, वो होती हैं, पहले डिटर्मिनिस्टिक की बात करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम वो होती हैं कि सपोज कर लो आपके पास कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके लिए आपके पास कंप्लीट एल्गोरिथम है, यानी कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होती है कि आपके पास एक कुछ कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आपने एल्गोरिथम लिखी। अब उस एल्गोरिथम का जो कुछ पार्ट है वो नॉट नोन है या अननोन है। ठीक है, अब उसको आप अज्यूम करके चलते हो कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। ठीक है, आपके पास उसके लिए कंप्लीट कोड नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो कोड फॉर सच मतलब टाइप ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखा होगा कि भाई कोडिंग, उसके बाद मैंने इमेजिन लिखा है, नो कोड फॉर दिस। ठीक है, कुछ ऐसा पार्ट है जो जिसके लिए कोड अभी लिखा नहीं है। ठीक है, या जिसके लिए कोड है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने कोई भी प्रॉब्लम है उसको हमने इनपुट दी। अब जब जहाँ पर कोड नहीं है, हम उसको अज्यूम करके चलते हैं कि कुछ ना कुछ इनपुट इस टाइप की होगी, हम उसके बेसिस पे उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, हमारे पास उसका कोड नहीं है, जो एक्चुअल इनपुट आ रही है हम उस एक्चुअल इनपुट के लिए कोड नहीं लिख पा रहे हैं। तो दीज काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम। ठीक है, बट ये मतलब हम उनको कुछ इमेजिन करके, कुछ अपने पास से इनपुट लेके या कुछ इनपुट और जो भी आउटपुट आई उसको कुछ इमेजिन करके कि हाँ ऐसा हो सकता है, हम उसको एज अ इनपुट मान के हम उसको पॉलिनॉमियल टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इट कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड इन पॉलिनॉमियल टाइम। ठीक है, दीज प्रॉब्लम्स जो भी आपकी एन पी क्लास प्रॉब्लम्स होती हैं ये हार्ड होती हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करना टफ है, हार्ड है। ठीक है, जो कि एक्सपोनेंशियल टाइम लेती हैं, एक्सपोनेंशियल टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो आपने डिटर्मिनिस्टिक देखा। डिटर्मिनिस्टिक क्या है कि जैसे मेरे पास क्विक सॉर्ट है, या मेरे पास आपकी बाइनरी सर्च है, या मेरे पास मर्ज सॉर्ट है, या मेरे पास आप कह लीजिए मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारी जो इश्यूज़ हैं, इनके लिए मेरे पास एक डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम है, मेरे पास कंप्लीट कोड है, मेरे पास कंप्लीट एल्गोरिथम है, कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। मुझे उसके लिए अकॉर्डिंग टू दैट एल्गोरिथम आई हैव टू राइट द कोड। ठीक है, मैंने वो कोड लिखा। अब उसके लिए मेरे पास सारी इनपुट, सारी आउटपुट, सारे इनपुट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। मेरे पास जैसे जैसे इनपुट आएंगे मैं वैसे वैसे इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करता जाऊँगा और मैं अपनी प्रॉब्लम को पॉलिनॉमियल टाइम में सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, दैट इज़ डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या है कि मेरे पास कुछ पार्ट का तो कोड है, बट कुछ पार्ट का कोड मेरे पास है ही नहीं। मैं उसको अज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये इनपुट हो सकती है, अगर ऐसा हुआ तो ये इनपुट हो सकती है। मैं एजम्पशन के बेसिस पे उस पर्टिकुलर पीस ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, दैट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम। ठीक है, जो एन पी क्लास होती हैं वो भी वेरीफाइड पॉलिनॉमियल टाइम में होती हैं, बट दीज प्रॉब्लम्स आर हार्ड टू सॉल्व एंड टेक एक्सपोनेंशियल टाइम, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, पी इज अ सबसेट ऑफ एन पी। एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व बाई डिटर्मिनिस्टिक मशीन इन पॉलिनॉमियल टाइम कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाई नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन इन पॉलिनॉमियल टाइम। ठीक है, या नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम। ठीक है, एन पी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई पॉलिनॉमियल टाइम यूजिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम, अ मैजिकल एल्गोरिथम दैट ऑलवेज मेक्स अ राइट गैस अमंग द गिवन सेट ऑफ चॉइसेस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि मेरे पास जो कोड ऑफ पीस नहीं है, मैं क्या करूँगा, मेरी जो भी आउटपुट आई मैं उसको अज्यूम करके कुछ इनपुट्स लगा के उसको ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। तो दीज एल्गोरिथम आल्सो कॉल्ड मैजिकल एल्गोरिथम्स। ठीक है, ठीक है। अब रिडक्शन क्या होता है, एक चीज़ आती है रिडक्शन। ठीक है, या डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। ठीक है,
एन पी प्रॉब्लम। रिडक्शन क्या है, सपोज कर लीजिए मेरे पास वो दो डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं P1 एंड P2, जैसे कि यहाँ पर दिया है। P1 प्रॉब्लम के अंदर मेरे पास इनपुट I1 है और एल्गोरिथम जो है A है, ठीक है। बट इस एल्गोरिथम A के लिए मेरे पास कोई भी एल्गोरिथम नहीं है, कोई भी इनपुट डिसाइड नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास जो P2 प्रॉब्लम है उसके लिए इनपुट है 2 और एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम B है, ठीक है, विच इज़ रिटन, ठीक है। सपोज एल्गोरिथम बी कैन बी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम P1, ठीक है। अगर मेरे पास एल्गोरिथम बी को मैं सॉल्व यूज़ करता हूँ प्रॉब्लम P1 को सॉल्व करने के लिए, तो क्या होगा, मैंने इनपुट 1 दी, ठीक है। अब मेरे पास कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जो, क्योंकि मुझे एल्गोरिथम बी के थ्रू मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब बी के लिए जो मुझे इनपुट चाहिए वो क्या चाहिए, वो I2 चाहिए, बट मैं अभी इनपुट क्या दे रहा हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ I1। तो मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन होना चाहिए, ये देखो आप रेड कलर से जो एरो लगा हुआ है ये क्या है, दैट इज़ अ फंक्शन जो मेरी इनपुट I1 को I2 के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब मेरी उसने इनपुट I1 को I2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, अब मुझे इस I2 को क्या करा, एल्गोरिथम बी के लिए दे दिया। अब एल्गोरिथम बी तो मेरी I2 को सॉल्व कर ही रही है, तो इसलिए वो उसको आउटपुट दे देगी, ठीक है। अब ये क्या है, अब मैंने इस पूरे को देखो आप बॉक्स में बंद करके एल्गोरिथम ए लिखा है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है जो इनपुट I1 को I2 के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, हमें ये फंक्शन का कोड लिखना है, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा कोड होना चाहिए, दिस इज़ मैजिकल, दिस इज़ मैजिकल, ठीक है। अब प्रॉब्लम ए इज़ रिड्यूसेबल टू प्रॉब्लम बी इफ़ देयर इज़ सम फंक्शन विच कन्वर्ट इनपुट I1 इनटू I2 टू बी इन पॉलिनोमियल टाइम, यानी कि जो मेरी प्रॉब्लम P1 थी, अब वो देखो नीचे लिखा है P1 रिड्यूस का सिंबल बना है, बी ब्लू कलर से अंडरलाइन है, P1 रिड्यूसेबल टू P2, यानी कि मैंने अपनी जो मेरी प्रॉब्लम P1 थी मैंने उसको P2 के अंदर रिड्यूस कर लिया है, ठीक है। अगर मैं अपनी P1 प्रॉब्लम को P2 के एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि रिड्यूस कर ले रहा हूँ, यानी मैं एक ऐसा फंक्शन लिख ले रहा हूँ जो P1 की इनपुट को P2 की इनपुट के लिए कन्वर्ट कर ले रहा है, तो मैं कहूँगा कि भाई मेरी जो प्रॉब्लम है दैट इज़ रिड्यूसेबल, ठीक है। एन पी हार्ड इज़ रिड्यूसेबल टू एन पी कम्प्लीट, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है देन आई विल से माई प्रॉब्लम इज़ रिड्यूसेबल, यानी प्रॉब्लम P1 इज़ रिड्यूसेबल टू प्रॉब्लम P2 if I am able to write such a function that can convert the input I1 into I2, ठीक है, तो मैं कहूँगा माई प्रॉब्लम इज़ रिड्यूसेबल टू सम प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। अब ये एन पी हार्ड आ गया। अब प्रॉब्लम इज़ एन पी हार्ड इफ़ एवरी प्रॉब्लम इज़ एन पी कैन बी पॉलिनोमियल रिड्यूसेबल टू इट, ठीक है। हम प्रॉब्लम को एन पी हार्ड जब ही कहेंगे जब हर प्रॉब्लम जो भी एन पी में है वो रिड्यूसेबल हो जाएगी पॉलिनोमियल के टाइम के अंदर। अब प्रॉब्लम इज़ एन पी हार्ड इफ़ एवरी प्रॉब्लम इन एन पी कैन बी पॉलिनोमियल रिड्यूस टू इट, ठीक है। जैसे मेरे पास देखो एक दो मतलब मैंने लिए हैं सर्किल, एक एन पी हार्ड का, ठीक है। ए बी सी डी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, दे आर रिड्यूसेबल टू एक्स, ठीक है। अब जो इंटरसेक्शन पार्ट है इसका देखो आप, ठीक, वो इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, वो इंटरसेक्शन पार्ट दिखा रहा है कि इन प्रॉब्लम्स में से ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो इंटरसेक्शन के अंदर हैं दैट आर रिड्यूसेबल इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। अगर मैं इन अपनी ए बी सी डी प्रॉब्लम्स को जो कि एन पी के अंदर हैं इसको अगर मैं रिड्यूस कर लेता हूँ एक्स के अंदर, ठीक है, देन एक्स इज़ एन पी हार्ड, तो मैं इनको जो है एन पी हार्ड कहूँगा। अगर मेरी प्रॉब्लम्स जो भी प्रॉब्लम्स एन पी के अंदर हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे इसके अंदर देखो जो एन पी वाला पार्ट है उसके अंदर ए बी सी डी प्रॉब्लम लिखी हैं, दीज आर ए बी सी डी प्रॉब्लम्स आर एन पी, ठीक है। अगर मैं इसको पॉलिनोमियल टाइम के अंदर रिड्यूस कर लेता हूँ टू एक्स, तो मैं कहूँगा कि जो एक्स है मेरा वो एन पी हार्ड है, ठीक है, या मेरी ए बी सी डी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एन पी हार्ड है, ठीक है। एन पी कम्प्लीट, एन पी का डिसीजन प्रॉब्लम एल इज़ एन पी कम्प्लीट इफ़ एक डिसीजन प्रॉब्लम मेरी जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी, अगर वो एन पी कम्प्लीट है, एल इज़ एन पी कम्प्लीट, अगर कम्प्लीट कब होगी, अगर एल इज़ एन पी, जैसे मैंने बताया एल जो डिसीजन प्रॉब्लम इज़ एन पी है, या एल इज़ एन पी हार्ड, ठीक है। एवरी प्रॉब्लम इज़ एन पी हार्ड इज़ रिड्यूसिबल टू एल इन पॉलिनोमियल, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो मेरा एक्स था वो एन पी हार्ड था, ठीक है। ए बी सी डी को मैंने एन पी हार्ड बनाने के लिए क्या करा, उसको रिड्यूस करा किस में, एक्स में, तो दैट इज़ एन पी कम्प्लीट और एन पी हार्ड, ठीक है। सेम यहाँ पर है,
जो मेरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो एन पी कंप्लीट है। अब यहाँ पर आपको हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको कई बार आपके में आया भी है, रिलेशनशिप पूछ लेते हैं, सिंपल सा डायग्राम है, ये 5 या 10 नंबर में आ जाता है कि ड्रॉ द रिलेशनशिप डायग्राम बिटवीन पी एन पी एंड एन पी हार्ड। ठीक है, तो देखो ऐसे बनेगा, मेरा पी एन पी प्रॉब्लम्स के अंदर ही जो मेरा आता है वो पी आता है, ठीक है, और एन पी हार्ड प्रॉब्लम्स मेरी अलग हैं, और जो इंटरसेक्शन वाला प्रॉब्लम है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, दैट इज़ एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम्स। ठीक है, और एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, ये वाली, ठीक है, जो कि रिड्यूसेबल हैं टू एन पी हार्ड। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्लिक प्रॉब्लम्स। थैंक यू।